बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन? इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, जब हम किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल में करंट इंड्यूस करेगा। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? तो देखिए, पहले ज़रा डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। द फिनोमिनन इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल। वो फिनोमिनन जिसमें हम एक कॉइल में अगर करंट को चेंज कर ले तो दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, दूसरे कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस करंट यानी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो वो फिनोमिनन जिसमें हम एक कॉइल में अगर करंट को चेंज कर ले तो इस चेंजिंग करंट की वजह से दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा। ये यानी प्रोसेस किस तरह होता है? देखिए, वी हैव टू कॉइल्स। द कॉइल विच इज कनेक्टेड विद अ बैटरी इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। वो कॉइल जो बैटरी के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो और रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो, तो रेजिस्टर और बैटरी के साथ जो कॉइल कनेक्ट हो दैट कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। दूसरा कॉइल गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी कॉइल में इट इज डिनोटेड बाय एनपी, while number of turns in secondary coil that is denoted by ns, number of turns in secondary coil। तो ये दोनों नंबर ऑफ टर्न्स ऑलमोस्ट क्या है? सेम है, इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा, इस कॉइल में क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। एंड वी नो दैट मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्जेस क्या करते हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। तो जो ही करंट इस कॉइल में मूव करेगा तो ये मूविंग करंट इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ जो दूसरा कॉइल रखा गया है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में भी से यानी इस कॉइल में भी पास होंगे। दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन आल्सो पासेस थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। ये हमने ब्लैक लाइन से शो किए हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी कॉइल, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी कॉइल due to the moving charges is also passes through the secondary coil। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से यानी सेकेंडरी कॉइल से भी पास होगा। अब देखिए फैराडे क्या कहता है? फैराडे कहता है कि द इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हुआ, यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हुआ सेकेंडरी कॉइल में, दिस इंड्यूस करंट इज ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अगर हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज कर लें तो इस चेंजिंग करंट की वजह से इन द प्राइमरी कॉइल, ड्यू टू चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल, इस सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, इस सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। देखिए, अगर हम प्राइमरी कॉइल में करंट को कांस्टेंट रखें, यहाँ प्राइमरी कॉइल में करंट को कांस्टेंट रहे
यानी प्राइमरी कॉइल में अगर हम करंट को कांस्टेंट रखें, एक ही वैल्यू रखें, तो यहाँ पे इस सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे थ्रू दिस रेजिस्टर, अगर इस रेजिस्टर्स की वजह से हम इस करंट को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो यानी चेंज कर ले करंट को, तो ये चेंजिंग करंट की वजह से इस प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। अगर हम करंट को इंक्रीज कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ प्राइमरी कॉइल में इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि साथ साथ सेकेंडरी कॉइल में भी वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ सेकेंडरी कॉइल में, एंड दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट ये प्रोड्यूस होगा। अगर हम कांस्टेंट रखें तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो करंट भी सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस नहीं हो रहा। करंट तब ही इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। अब यहाँ से लेट्स से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं सेकेंडरी कॉइल से। अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर ले, यानी करंट को इंक्रीज कर ले, तो प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो जब यहाँ पे चेंज आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो ये इंक्रीजिंग फ्लक्स प्रोड्यूसेस करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में हम करंट को चेंज कर रहे हैं, उस चेंजिंग करंट की वजह से दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। तो देखिए प्राइमरी कॉइल में हम करंट को चेंज कर रहे हैं, तो ये चेंजिंग करंट क्या कर रहे हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज कर रहे हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा यहाँ प्राइमरी कॉइल में, तो सिर्फ प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, बल्कि सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे। और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स करंट इंड्यूस करता है सेकेंडरी कॉइल में। तो फैराडे यही कहता है कि अगर हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज कर ले तो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो देखिए उसने ये रिलेशन दिया कि इंड्यूस करंट इज इक्वल टू NS चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेयर NS is the number of turns in secondary coil, कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये इंड्यूस करंट डिपेंड किन चीजों पे करेगा? कौन से फैक्टर हैं जो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? नंबर 1, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। तो इंड्यूस करंट अगर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा इंड्यूस होगा। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉइल्स, कि ये दोनों कॉइल्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस कम हो दोनों कॉइल्स के बीच तो क्या होगा? सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो एक तो यानी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा दोनों कॉइल्स में, और दूसरा कि ये दोनों कॉइल्स एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं। थर्ड नंबर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, कि यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट प्राइमरी कॉइल में ज्यादा है, इट मींस कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो यहाँ से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगे। तो जब यहाँ से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगे तो सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे भी डिपेंड करेगा। तो ये 3 फैक्टर्स है जिसपे इंड्यूस करंट जो प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस हुआ वो डिपेंड करेगा। नंबर 1, number of turns in primary coil and secondary coil.
Number 2, the distance between these two coils. And number 3, the magnitude of current in the primary coil. कि प्राइमरी कॉइल में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यानी कितना है, ज़्यादा करंट है या कम करंट है. तो फैराडेज ने हमें ये रिलेशन दिया. वी नो दैट since flux is proportional to the magnetic field produced by current in the primary coil, IP mean current in the primary coil in the primary coil. जैसे कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स या सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स है वो किस चीज़ पे यानी किस चीज़ के प्रोपोर्शन है. जाहिर बात है कि यहाँ पे करंट इन द प्राइमरी कॉइल, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, अगर करंट इन द प्राइमरी कॉइल ज़्यादा है तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया वो भी ज़्यादा होंगे. यहाँ प्राइमरी कॉइल में करंट कम है तो यहाँ सेकेंडरी कॉइल में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होंगे. इट मीन्स दैट current in the primary coil and flux in the secondary coil, they are directly proportional, they are directly proportional. तो देखें यहाँ पे number of turn in secondary coil and flux in the secondary coil, they are directly proportional to the current in primary coil, current in primary coil. ठीक है. अब यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए वी ऑलवेज पुट अ कांस्टेंट. तो यहाँ पे हमने m कांस्टेंट पुट किया. m क्या है? दैट इज मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन. दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो यहाँ पे m हमने पुट किया. अब अगर हम उसको रीअरेंज कर लें तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो ये रिलेशन आ जाएगा. m इज इक्वल टू ns नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाई current in the primary coil. And we know from the Faraday's law, यहाँ पे हम Faraday's law देखें, induced EMF is equal to number minus number of turn in secondary coil and rate of change of flux in the secondary coil, rate of change of flux in the secondary coil. ये हमारे पास Faraday's law है. अब देखें NS and flux in the secondary coil, NS and flux in the secondary coil, number of turns and flux in the secondary coil. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ का? IP का. या NS and flux in the secondary coil is equal to MIP, mutual inductance and current in the primary coil. So from equation number 2, NS and flux in the secondary coil, इसकी जगह NS and flux in the secondary coil, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? IP. यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? number of turns in the secondary coil and flux in the secondary coil. इन दोनों की जगह मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा IP. दोनों की जगह क्या लिख लिया? I rate of change of current in the primary coil, ये लिख लिया, divided by del T. ये हमारे पास आ गया रिलेशन. अब देखें यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हम डिराइव करेंगे, यानी यहाँ से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, सॉल्व कर ले, आपके पास m इज इक्वल टू माइनस इंड्यूस EMF डिवाइडेड बाय टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल. सो इस मैथमेटिकल फॉर्म से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिफिनीशन किस तरह कर सकते हैं? द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एवरेज EMF, द रेशो ऑफ एवरेज EMF टू the ratio of average EMF induced in the secondary coil to the time rate of change of current in the primary coil. देखें, the mutual inductance is defined as the ratio of the induced EMF in the secondary coil, the ratio of the induced EMF in the secondary coil to the टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल. तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये रेशो होगा टू द एवरेज EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल. तो क्या स्टूडेंट
ये था म्यूचुअल इंडक्टेंस के म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या। अगर हम एक कॉइल में करंट को चेंज करें तो ये चेंजिंग करंट सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस करेगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है सेकेंडरी कॉइल में चेंजिंग करंट की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सेकेंडरी कॉइल में या इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, जिसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो जब फ्लक्स चेंज हुआ, जब फ्लक्स में चेंज आया, द चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट, द चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। तो यही यानी फिनोमिनन जिसमें हम एक कॉइल में अगर करंट को चेंज कर ले तो ये चेंजिंग करंट दूसरे कॉइल में करंट को इंड्यूस करेगा। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था म्यूचुअल इंडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما